हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत सा प्यारा सा टॉपिक, क्या आईयूपीएसी का नामकरण। तो आइए दोस्तों, हम इसको आसान और सरल शब्दों में बहुत अच्छे से समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। ठीक। अब हम यहाँ पे इसको बनाने से पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है प्रीफिक्स और सफिक्स, इसको जानेंगे और समझेंगे, क्योंकि हमारे आईयूपीएसी नामकरण में इन दोनों का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर इन दोनों के नहीं होंगे तो ये बन ही नहीं पाएगा। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? पूर्व लगन, यानी कि जो पहले लगता हो, यानी इसको हम उपसर्ग भी बोलते हैं। ठीक। तो हमारे जैसे कुछ कार्बन है, अगर कोई एक कार्बन होगा आईपीएसी में तो उसको हम बोलेंगे मेथ। दो कार्बन होगा तो एथ बोलेंगे, तीन होगा तो प्रोप, चार बोलेंगे ब्यूट, पांच होगा पेंट, और छह होगा तो हेक्स, सात होगा तो हेप्ट, और आठ होगा तो आक्ट, और नौ होगा तो नो नॉन, और फिर 10 होगा तो डाक। जैसे हमारे गणित में गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री में गिनती होती है, क्या? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन और डेक। इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये नहीं याद होगा तो हमारी ये नहीं बन पाएगी। तो चाहे आप इसको रट्टा मार सकते हैं, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नॉन, डेक, या फिर आप इसे ध्यान से समझ सकते हैं। लेकिन इसको हमें दिमाग में, माइंड में फीड करना ही होगा। ठीक। तभी हमारा क्या होगा, वो बनेगा। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर एक कार्बन तो मेथ, दो कार्बन तो एथ, तीन कार्बन तो प्रोप, चार कार्बन तो ब्यूट, पांच कार्बन तो पेंट, और छह कार्बन तो हेक्स, सात कार्बन तो हेप्ट, आठ कार्बन तो आक्ट, और नौ कार्बन तो नॉन, और 10 कार्बन होगा तो क्या होगा, डेक होगा। और फिर उसके बाद में दूसरा आता है सफिक्स। ये क्या होता है? अनुगलन, अनुलगन, यानी कि किसी भी चीज के बाद में लगता हो, यानी कि जैसे इसको हम हिंदी में प्रत्यय भी पढ़ते हैं। ठीक, प्रत्यय बोलते हैं, यानी कि सफिक्स, किसी किसी वर्ड लिखा है उसके आगे लगेगा कोई वर्ड तो उसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स, और जो पहले लगेगा उसको बाद में लगेगा उसे बोलेंगे सफिक्स। अब यहाँ पे जैसे कोई कार्बन, दो कार्बन है, ठीक, उनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा इस तरीके से आपको दिखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है तो हम क्या बोलेंगे, इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन। तीन तीन बॉन्ड लगा हो, मतलब दो कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड लगा हो तो उसे क्या बोलेंगे, आइन। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर चार बॉन्ड लगा हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे मान ले कोई कार्बन है, ठीक, तो इसको कैसे सजाएंगे? एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, और चार हो सकता है। इसके अलावा और तो हो नहीं सकता है। यहाँ पे एच लिखेंगे, यहाँ पे एच लिखेंगे, यहाँ पे एच हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है। ठीक। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, सी एच, और फिर देखिए एक दो तीन और चार है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CH3, क्योंकि एक एच तो पहले से मौजूद है, तीन यहाँ पे हम लगा दिए तो क्या हो गया, CH3, यानी चार बॉन्ड हो गए हमारे पास कि नहीं हो गया। इसलिए हम यहाँ पे तीन ही बॉन्ड पढ़ते हैं। ठीक। तो दो कार्बन के बीच में अगर तीन बॉन्ड होगा तो क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। अभी हम ग्रुप पढ़ेंगे, कौन सा ग्रुप पढ़ रहे हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n और n। फिर एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अब आइए दोस्तों, सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बात है यहाँ पे है, इसको समझ लिए तो समझ लो, सब कुछ समझ लिए। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, कैसे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, हम कैसे इसका आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ बिना टेंशन किए यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और डबल बॉन्ड CH2, यही तो लिखा हुआ है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमारा जो सबसे पहला काम होता है, क्या होता है, प्रीफिक्स, यानी कि कार्बनों की संख्या को गिनना। तो यहाँ पे हम गिनेंगे, अब गिनेंगे कैसे, जिसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लगा हो। कितना? सबसे ज्यादा बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे, यहाँ पे। तो देखेंगे पहले, मतलब पहले कार्बन से पहले सबसे ज्यादा बॉन्ड किस में लगा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक दो, दो कार्बन के बाद लगा हुआ है डबल बॉन्ड,
और यहाँ पे एक कार्बन के बाद लगा है क्या, डबल बॉन्ड। तो यहां से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो क्या हो जाएगा, मेथ, फिर उसके बाद क्या होगा, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। ठीक, अब उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगता है, डबल बॉन्ड के लिए आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड होगा वहां पे क्या होगा, इन होगा, क्या होगा, इन। तो एक और एक पे लगा है डबल बॉन्ड और 4 पे लगा है, तो हम क्या लिखेंगे, 1, 4, 1, 4। और फिर क्या, एक और दो, दो बार लगा है डबल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, डाई, डाई। और प्लस में डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन। फिर प्लस में, फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें गिन लेना है कितने कार्बन है। तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, कितने हैं, हेक्स। इतना चीज हमें पूरे लाइन में देख, श्रृंखला में, पूरे श्रृंखला में देखने को मिला। अब हम कैसे लिखेंगे, पहले हमें क्या करने का होगा, प्रीफिक्स। तो 1, 4, डाई, दो बार है डबल बॉन्ड ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाई। अब क्या लिखेंगे, हमें क्या पहले प्रीफिक्स लगाना है, तो यानी कि 6 कार्बन है, कितने कार्बन है, 6, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 कार्बन के लिए हेक्स, क्या लिखेंगे, हेक्स। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, इन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सीन, क्या हो जाएगा, हेक्सीन। तो क्या हो गया इसका आईपीएससी नाम, 1, 4 डाई हेक्सीन, क्या हो गया, 1, 4 डाई हेक्सीन, ये क्या हो गया इसका आईपीएससी नेम। आइए दोस्तों उसी तरीके से हम सीखते हैं दूसरे वाले का। हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH3। अब हमें सबसे पहले क्या करना होता है, कार्बनों की संख्या गिनना होता है। अब कार्बन की संख्या हम गिनते कैसे हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले बॉन्ड किस पे लगा हुआ है। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से हम क्या काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड की संख्या ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे करेंगे हम मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट, कितने कार्बन है, इतने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बॉन्ड है ट्रिपल, ये किस पे है, एक पे है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन। यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, आइन। यहाँ पे लिखेंगे 1 आइन, प्लस में, फिर उसके बाद में डबल बॉन्ड देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 3 पे डबल बॉन्ड लगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन। और प्लस में कार्बनों की संख्या जितना उतना गिन के लिख दीजिए। तो कितना है, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट और पेंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंट। अब इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं ना। तो प्रीफिक्स में 1, और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, पेंट, क्योंकि हमें कार्बनों की संख्या पहले लिखना होगा, पेंट। और फिर उसके बाद में हम सफिक्स जोड़ेंगे, 3 बॉन्ड के लिए सबसे पहले हमारा जो ज्यादा बॉन्ड होता है उसी को लिखते हैं, प्योरिटी उसी को दिया जाता है। तो 3 बॉन्ड के लिखेंगे आइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेंटाइन, क्या हो जाएगा, पेंटाइन, पेंटाइन। और फिर उसके बाद में प्लस में 3 इन लिख देंगे, 3 इन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 पेंटाइन, 3 इन। उसके बाद में हमारा जो 3 मतलब श्रृंखला दिया हुआ है, तीसरा श्रृंखला, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, कार्बनों की संख्या गिनना। अब कार्बन की संख्या हम कैसे गिनते हैं, जिसके मतलब जिसके पहले ज्यादा मतलब बॉन्ड लगा होता है कार्बन के पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के पे एक ही सिंगल बॉन्ड ही लगा हुआ है, तो हम इधर से भी काउंट कर सकते हैं, उधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ से काउंट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट,
कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, यानी कि पेंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पेंट। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा। ये तो सिंपल सा था। अब चौथा देखते हैं। चौथा हमारे पास क्या दिया है? CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C कामा CH2 सिंगल बॉन्ड CH5। अब हमें सबसे पहले गौर करने की ये बात है कि देखेंगे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड किस पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इधर से अगर काउंट, अब हमें मतलब ये देखना होता है कि हम किधर से काउंटिंग करें। तो सबसे पहले देखो कितने कार्बन इधर है और कितने कार्बन उधर है। तो यानी 1 2, 2 कार्बन के बाद तीसरे कार्बन पे 1 और 2 कार्बन के बाद है इधर पे 1 2 3, 3 कार्बन के बाद है, यानी कि इधर से प्योरिटी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एथ मेथ, एथ प्रोप, ब्यूट और पेंट। ठीक। और फिर यहाँ पे क्या है? 3 बॉन्ड है। तो किस पे है? तो ये तीसरे पे क्या है? तीसरे पे क्या है? ये वो लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है? तो 5 कार्बन। तो क्या लिखेंगे? पेंट प्लस में किस पे लगा है? तीसरे पे लगा है। और तीसरे 3 बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? आयन लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा? आयन। अब यहाँ पे हम बराबर में क्या लिखेंगे इसका आईपीएसी में? तो ये हो जाएगा 3 पेंटाइन। क्या हो जाएगा? 3 पेंटाइन। क्या हो जाएगा? 3 पेंटाइन। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं इसी के नेक्स्ट श्रृंखला में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।